किला सियालकोट पाकिस्तान में मौजूद मशहूर कदीम तरीन किलों में से किला ये है। कहा यह जाता है कि इस किला को राजा सलवान ने तमीर करवाया था, जो कि राजा सल के नाम से मशहूर था। ये वाक़या भी दूसरी सदी का है। देखा जाए तो ये किला बहुत पुराना नहीं है, लेकिन महाभारत में इसका जिक्र मिलता है। इस किले के हवाले से महाभारत में एक चैप्टर मौजूद है, जिससे ये अंदाज़ा किया जा सकता है ये किला तकरीबन 5000 साल पहले उस वक़्त की अस्करी ज़रूरतों के लिए तमीर किया गया था। बाद में इसमें आने वाले राजा और बादशाह तमीर करवाते रहे, और दोस्तों उन्हीं में से एक राजा सल था जिसने इसको रिकंस्ट्रक्ट किया था, जिसके लिए साजो सामान हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से मंगवाया था, और इस किले को ईंट, गाड़े, चूने, लकड़ी से बनाया गया था। आज यहाँ पे बाकायदा किला नहीं है, लेकिन किले की बाकियात मौजूद हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नए दिन का आगाज़ नए ब्लॉग के साथ। आज के ब्लॉग में हमारे साथ हैं हमारे कासिम भाई, और इस वक्त हम मौजूद हैं मुल्क पाकिस्तान के शहर इकबाल में, यानी सियालकोट में। आप ये देख सकते हैं लिखा हुआ है सियालकोट तू ज़िंदा रहेगा। बेशक सियालकोट भी ज़िंदा रहेगा और मुल्क पाकिस्तान भी ज़िंदा रहेगा। और आप ये दाएँ जानिब देख सकते हैं, ये टैंक पड़ा हुआ है। दोस्तों आप ये टैंक देख सकते हैं जो हमारे पीछे है। ये टैंक 1965 में हमारे दुश्मन यहाँ पे छोड़कर भाग गए थे, और ये टैंक हम आपको अंदर से दिखाते हैं। देख सकते हैं टैंक। तो ये टैंक की डिटेल लिखी हुई है। इंडियन AMX-13 टैंक कैप्चर ड्यूरिंग इंडो पाक वार 1965। ये 1965 की जंग लगी थी चुविंडा में। उस वक़्त ये दुश्मन यहाँ पे छोड़ के भाग चुके थे इस टैंक को। तो दोस्तों आपको टैंक दिखाने के बाद हम आपको अब वो वाली जगह दिखाते हैं जहाँ पे राजा सल की फ़ौज आके रुकती थी, यानी उनके कोई बादशाह दोस्त वगैरह होते, वो भी इसी एरिया में आकर रुकते थे। ये यानी कि कह सकते हैं हम, ये उनकी बैठक टाइप थी। तो ये जगह बहुत ही ज़्यादा वीरान है, मुझे तो जाते हुए भी डर लग रहा है। देखें उस वक़्त के खस्ता हाल। तो दोस्तों हम राजा सल की फ़ौजों की जो बिल्डिंग थी वहाँ पहुँच गए हैं, और ये बिल्डिंग बनी हुई है ईंटों से, गाड़े से, चूने से, और इसमें लकड़ी का इस्तेमाल भी किया गया था। और ये दरवाज़े आप देख सकते हैं, ये दरवाज़े उस ज़माने के दरवाजे हैं। कैसे खस्ता हाल हो गया। और ये भी है। दोस्तों ये वो हाल है, यानी कि वो कमरा है जहाँ पे अंग्रेज़ उस आवाम के ऊपर जुल्म ढाती थी जो कि बागी हो जाते थे, यानी कि जो उनका हुक्म नहीं थे मानते। और इसके इन्होंने पीछे दो वो बनाए हुए हैं कमरे टाइप, वो कमरे में हम आपको दिखाते हैं अभी। ये कमरा इन्होंने जैसे जेल होती थी ऐसे उधर जुल्म करके, और इसे छोटे से कमरे के अंदर ना वो जो बागी हो जाते थे इंसान या मुसलमान सिख जो भी बागी होते थे, उसको इस छोटे से कमरे के अंदर बंद कर देते। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि किला तो मौजूद नहीं रहा, लेकिन किले की कुछ बाकियात मौजूद हैं। उन बाकियात में से ये कमरा भी देखें आप। इस कमरे में तो एक दरख्त तनावर हो चुका है, और ये इतना कुछ तनावर हो चुका है कि इसकी छत इस दरख्त ने उड़ा दी है। ये देखें आप, ये किले की बाकियात है। ये किला
गाड़े और ईंटों से बना है, इसमें किसी किस्म का सीमेंट नहीं इस्तेमाल किया और ये किला इतना कुछ पुराना है, दीवारों में तरारें आ गई हैं। तो दोस्तों मैंने आपको किले की वो वाक़ियात दिखाई है जहाँ पे राजा सल की फ़ौजें पहरा करती थी और राजा सल के कोई मेहमान, खुसूसी मेहमान आते थे तो वो भी उनको वो आगे कमरे हैं, वो बैठक जैसे हमारे आज के दौर में ड्राइंग रूम कहा जाता है, वो वहाँ उसने बैठक में। दोस्तों मैंने आपको किले की वाक़ियात दिखाई, अब आपको लेकर जाता हूँ एक सुरंग की तरफ। कहा यह जाता है वो सुरंग यहाँ से सियालकोट से निकलती थी और श्रीनगर इंडिया के शहर तक जाती थी। आए मैं आपको लेकर जाता हूँ अब उस सुरंग की तरफ। इस वक्त मैं उस जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पे वो सुरंग है। तो दोस्तों आप दोस्तों ये देख सकते हो, ये इस वक्त भी बड़ी एक ही ईंट के साथ इन्होंने ये बनाया है और ये जो ईंटें हैं बहुत ही मेहनत से लगाई गई हैं और ये ईंटें जो है ना ये इन्होंने गाढ़े यानी कि मिट्टी के अंदर पानी मिला के उससे इन्होंने चिनाई की गई है। तो ये दाएं जानिब आप देख सकते हैं ये एक मोर्चा बना हुआ है। ये राजा सल ने मोर्चा इसलिए बनाया था कि यहाँ पे राजा सल की जो फौजें थी वो अपनी यहाँ पे तोपें रखती थी जो जंग के वक्त उनके लिए बहुत ही मुफीद होती थी। तो दोस्तों अब आपको लेकर जाते हैं गार की तरफ। वो सुरंग कौन सी थी जो श्रीनगर तक जाती थी? तो नाज़रीन ये है वो सुरंग, ये वो सुरंग थी जो यहाँ से इंडिया की शहर श्रीनगर तक निकलती थी। अब ये इन्होंने बंद कर दी हुई है, आज से 5000 साल पुराना ये किला जिसकी वजह से ये बंद कर दी गई। तो दोस्तों अब हम आपको किले के ऊपर एक दरबार मौजूद है, इनका नाम है हज़रत सैयद पीर सुर्ख रूह शहीद रहमतुल्लाह अलैह। ये इमाम अलीउल हक शहीद के भांजे हैं। इमाम अलीउल हक का भी दरबार सियालकोट में ही मौजूद है और ये जिनकी कब्र मुबारक है ये उनके भांजे हैं इमाम अलीउल हक शहीद के। आए हम आपको मज़ार की ज़ियारत करवाते हैं अंदर से। शहर सियालकोट का अंदरूनी शहर है और ये किले की ऊंचाई आप शहर सियालकोट से अंदाज़ा लगा सकते हैं इसकी ऊंचाई कितनी है। तो दोस्तों यहाँ पे पीर मुराद अली शाह का मज़ार मौजूद है और हम आपको इस मज़ार की हिस्ट्री भी बताते हैं, इस मज़ार की हिस्ट्री क्या थी और ये आप ज़ियारत करें। तो दोस्तों राजा सल ना एक जालिम और जाबिर किस्म का हुक्मरान था। औरतों का शौकीन, शराब नोशी किया करता था और अल्लाह के बंदों पर जुल्म ढाने में उसका कोई सानी नहीं था और उसके साथ साथ तोहम परस्त भी था। कश्मीर के कुछ हिस्सों के साथ साथ सियालकोट पर कब्ज़ा किया तो इसने किला को रिकंस्ट्रक्ट करना चाहा। वक़्त पंडितों और नजूमियों से पूछकर राजा सल ने किला की दीवार तमीर करवाई तो वो खुद ब खुद गिर गई यानी ढह गई। उसके मज़दूर बार बार तमीर करते और वो दीवार बार बार गिर जाती। फिर इसने एक नहायत घटिया हरकत की। राजा सल को किसी ने कहा कि पीर मुराद अली शाह के पास आप जाएं और वह मुसलमानों के बहुत बरगज़ीदा हस्ती हैं, शायद वो आपको कोई मशवरा दे सकें। तो पीर मुराद अली शाह के पास राजा सल गए। दोस्तों जब राजा सल ने पीर मुराद अली शाह से दरख्वास्त की कि हमें कोई रास्ता बताइए तो फिर पीर मुराद अली शाह ने अपनी उंगली काटी और उसमें से जो खून निकला था वो किसी कपड़े पर लगाकर दिया राजा साहब को और उनसे ये कहा कि ये किला की दीवार में रख देना और दीवार तमीर हो जाएगी। राजा सल गया और जो कपड़ा था खून वाला वो दीवार में रखा तो दीवार तमीर हो गई थी। तो फिर राजा सल के दिमाग में एक ख्याल आया कि अगर ये बंदा इतना ताकतवर आदमी है, इसके थोड़े से खून से दीवार तमीर हो गई है,
तो क्यों ना उसका सारा खून ले लिया जाए। तो राजा सन ने फिर मुराद अली शाह का सर कलम करके सारा खून ले लिया और अपनी हुकूमत और किला को दवाम बख्शने के लिए वो खून किले में रख दिया। जब राजा सन ने पीर मुराद अली शाह का सर कलम किया तो उनकी वालिदा मोहतरमा बीबी राश्ती शहंशाह के पास गई और उन्होंने आर्मी भेजी और फिर उस आर्मी ने उस राजा सल की हुकूमत को यहाँ ख़त्म किया था। तो दोस्तों आज किला बिल्कुल मौजूद नहीं है, बल्कि उसकी बाकियात मौजूद हैं और ना ही राजा सल मौजूद है, ना उसकी सल्तनत, और ना आज के लोग जानते हैं कि वो क्या करता था, क्या मामला थे उसके उस दौर के अंदर। लेकिन आज पीर मुराद अली शाह का मज़ार और बीबी राश्ती का मज़ार मौजूद। दोस्तों इस वक्त मैं शहर सियालकोट में मौजूद हूँ और ये शहर सियालकोट का किला है और इस किले के ऊपर पीर मुराद अली शाह की कब्र पर खड़ा हूँ और ये जो कब्र मुबारक है ये पीर मुराद अली शाह की कब्र मुबारक है और ये वाली कब्र उनकी वालिदा बीबी राश्ती की है। तो ये पीर मुराद अली शाह का दरबार था और यहाँ पे लोग दीवे वगैरह जलाते हैं, अपनी मन्नत वगैरह मांगते हैं। और दूसरी साइड पे भी ये दीवों वाली इन्होंने साइड बनाई हुई है। ये देखें यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा दीवे हैं, लोग अपनी मन्नत वगैरह यहाँ मांग के जाते हैं। और ये जो एरिया बनाया हुआ है ये एरिया आग जलाने के लिए है और इसको कहा जाता है मच, यानी कि यहाँ पे आग लगाई जाती है और इसके इर्द गिर्द लोग देख सकते हैं यहाँ पे आग भी लगी हुई है, लोग यहाँ पे आग सेकते हैं, इसके इर्द गिर्द बैठते हैं। कुछ दिन पहले यहाँ पे पीर मुराद अली शाह का उर्स भी गुजरा है, उर्स मुबारक भी था। तो ये अब हमारे वापसी के मनाजिर हैं, ये किले से वापसी नीचे उतरते हुए। तो दोस्तों आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमारे सियालकोट की हिफाजत फरमाए, मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमाए और आप सब दोस्त मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल रखिएगा।